आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ शर्मीन खान। आप देख रहे हैं बुलंद प्रवास न्यूज। पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी घमासान तेज हो चुका है और अब इस जंग में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने माहौल को और गर्मा दिया। आसनसोल में जनसभा के दौरान योगी ने टीएमसी पर जमकर हमला बोला और बड़ा बयान देते हुए कहा, भाजपा की सरकार आई तो माफिया मौलाना झाड़ू लगाते नजर आएंगे। मैं आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं, आप चिंता मत करिए। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या पक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। पश्चिम बंगाल के आसनसोल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में डर और अराजकता का माहौल है, लेकिन जनता को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, डरिए मत। कोई माफिया क्या कहता है, भयभीत मत होइए। भाजपा की सरकार आने दीजिए, साथ झाड़ू लगाते नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने यूपी की तस्वीर बदल दी है। यूपी के अंदर आलू का दाम 15 से 16 रुपया किलो मिल रहा है और बंगाल में 1 से 1.5 रुपया मात्र मिल पा रहा है। देखो ना यूपी में कितना परिवर्तन हो गया। वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। वहां पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। हर बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी है। उन्होंने दावा किया है कि अब वहां न दंगे होते हैं और ना ही कर्फ्यू लगता है। आज यूपी में ना कर्फ्यू है ना दंगा, सब है चंगा। सीएम योगी ने टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र में भेजा गया पैसा जनता तक नहीं पहुंचता, बल्कि बीच में ही हजम कर लिया जाता है। साथ ही उन्होंने अयोध्या में बने राम मंदिर का जिक्र करते हुए विपक्ष पर भी तीखा निशाना साधा। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने दीजिए। फिर सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की धरती हमारा बंगाल फिर से बनेगा। ममता दीदी को राम नाम से नफरत है। आसनसोल के अलावा योगी ने बीरभूम और बोलपुर में भी जनसभाएं की और भाजपा एनडीए उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा। बंगाल में चुनावी जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नेताओं के तीखे बयानबाजी भी सामने आ रही है। अब देखना होगा कि इन बयानों का जनता पर क्या असर पड़ता है।